Please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, आज हम एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली कक्षा में हमने पादप ऊतक के बारे में जाना था। देखिए, जंतु ऊतक वे ऊतक होते हैं जो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं और जंतुओं में कार्य व संरचना के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? उपकला ऊतक। उपकला से तात्पर्य यहाँ पर है जो जंतुओं की त्वचा में पाया जाता है। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी यानी विभिन्न अंगों को या ऊतकों को जोड़ने वाला ऊतक संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। पेशी ऊतक जो हमारी पेशियों में पाया जाता है और तंत्रिका ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। उपकला ऊतक जंतुओं के शरीर के आवरण का निर्माण करता है। आवरण यानी जो हमें हमारे वातावरण से अलग किए हुए है या घेरे हुए है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक बोलते हैं। तो चारों ओर से देह तरल और दूसरी ओर से वातावरण के संपर्क में ये रहता है। उपकला ऊतक सरल और संयुक्त दोनों प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक तो सरल है और दूसरा है संयुक्त है। सरल उपकला है वो एक स्तर का बना होता है, यानी इसमें जो कोशिकाओं की जो परत है वो एक ही स्तर की होती है, यानी एक के ऊपर दूसरी कोशिका नहीं पाई जाती है। यह देहगुहा वाहिनियों का स्थिर होता है और सरल उपकला कोशिकाओं के रूपांतरण के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे चपटी कोशिकाओं वाला जो ऊतक है वो सल्की उपकला, घन के आकार वालों को घनाकार, उसी प्रकार से लंबी और पतली कोशिकाओं वाले को स्तंभाकार। सरल उपकला जो है उसको यहाँ देखिए, ये घन के आकार की यहाँ पर कोशिकाएं हैं तो इसको घनाकार ऊतक बोलते हैं, घन। इसी प्रकार से यहाँ पर सल्की चपटी कोशिकाएं हैं तो उसको सल्की ऊतक बोलते हैं, और ये स्तंभाकार यानी खंबे के समान यहाँ पर कोशिकाएं हैं तो इसको स्तंभाकार ऊतक बोलते हैं। तो ये सरल उपकला ऊतक के उदाहरण थे। इसके बाद देखिए संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक अन्य ऊतकों व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला ऊतक है, इसलिए इसका नाम क्या है? संयोजी ऊतक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक आते हैं, उपास्थि आती है। उपास्थि हमारे शरीर में वे हड्डियां या वे अस्थियां होती है जो मुलायम होती है, जैसे अपने नाक के अंदर पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। साथ में हड्डियां होती है और वसीय ऊतक जो वसा से बना हुआ रहता है, और साथ में इसमें रक्त भी सम्मिलित है, क्योंकि रक्त के बारे में हम जान चुके हैं कि रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। तो ये कुछ विभिन्न कोशिकाएं हैं, जैसे यहाँ पर भक्षकाणु ये रक्त में पाई जाती है। इसी प्रकार से तंतु है, कोलेजन तंतु जो कठोरता प्रदान करते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। और ये मास्ट कोशिकाएं हैं जो कि बाहर से आने वाले रोगाणु का नाश करती है। इसी प्रकार से रुधिर के अंदर लाल रुधिर कणिका आरबीसी और श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स होती है। तो ये कोशिकाएं थी इसकी। इसके बाद देखिए रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलेजन तंतु कहते हैं। यह कोलेजन तंतु ऊतक को शक्ति प्रदान करता है और प्रत्यास्थता और लचीलापन, यानी अगर खिंच जाए तो खींचने पर वह टूटे नहीं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, और फ्लेक्सिबल होती है उसमें। कोशिका पॉलीसेकेराइड स्रावित करती है जो कोशिका और जंतु के बीच में जो आधात्री बनाने का काम करता है उसका कार्य करता है। उपास्थियां कहाँ होती है? नाक की नोक, जो अपना आगे वाला भाग होता है नाक का, वो कभी टूटता नहीं है, लचीला होता है वो। बाह्य कर्ण की संधियां, कान को अपन किसी प्रकार से मोड़ लिया जाए तो वो भी टूटता नहीं है, क्योंकि वो मुलायम अस्थियां होती है या उपास्थि कहलाती है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होता है, जिसको अपन हड्डी के नाम से जानते हैं। यह शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाती है, यानी हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो हड्डियों के द्वारा ही बनता है और ऊतकों को सहारा और सुरक्षा भी देती है। वसा ऊतक एक शिथिल
यानी ढीला और संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे स्थित होता है। यानी हमारी जो बाहर की जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उसी के नीचे एक वसा ऊतक होता है और इसी वसा ऊतक के अंदर वसा का क्या होता है, संग्रहण होता है, यानी वसा इकट्ठी होती रहती है। रक्त एक तृण संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कण इकाएं होती है, श्वेत रक्त कण इकाएं होती है, इसके अलावा बिंबाणु होते हैं और रक्त शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, जिसमें हमारे भोजन है, इसके अलावा O2 है, CO2 है, तो उसका परिवहन भी रक्त करता है। इसके बाद में तीसरा पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तो पेशी ऊतक लंबे और बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होता है। प्रत्येक तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेशी तंतु कहते हैं। समस्त पेशी तंतु उद्दीपन के कारण, उद्दीपन का मतलब वातावरण से हमें कोई सूचना, जैसे कि हमारा हाथ या पैर कोई गर्म पानी में अगर छूता है तो उस उद्दीपन के कारण जो समन्वित रूप से संकुचित होती है और पुनः असंकुचित यानी लंबी होकर के कार्य करती है। तो पेशी ऊतक की क्रिया के द्वारा शरीर और उसके अंग वातावरण के उद्दीपन के फलस्वरूप गति करके अनुक्रिया करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है पेशी ऊतक को। एक तो कंकाल पेशी है, चिकनी पेशी है और हृदय पेशी। कंकाल पेशियां वे पेशियां हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, यानी सूचना मिलने पर हमारी हड्डियों को आवश्यकता अनुसार मोड़ने का काम करती है। चिकनी पेशियां हमारे शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं, जैसे कि आमाशय है, भोजन नली है, वहां पर पाई जाती है और हृदय पेशी हमारे हृदय के अंदर पाई जाती है। तो ये है कंकाल पेशी। इसको रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है गोल गोल सर्किल में, इसलिए इसको रेखिक बोलते हैं। और साथ में ये जो पेशियां होती है ये ऐच्छिक पेशियां होती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। चिकनी पेशियां आंतरिक भागों में पाई जाती है और ये पेशियां अनैच्छिक होती है, इसमें कोई रेखाएं नहीं पाई जाती है। साथ में जो हृदय पेशियां होती है ये भी अनैच्छिक होती है और हमारे हृदय में पाई जाती है और साथ में इसमें भी रेखाएं पाई जाने के कारण इसको भी क्या बोलते हैं, रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में कंकाल पेशी, स्केलेटन मस्कल्स। ये पेशियां मुख्य रूप से कंकाल की जो अस्थियां हैं उससे जुड़ी हुई रहती है। इस पेशी में धारियों की उपस्थिति कारण क्या बोलते हैं इन्हें, रेखित पेशी, जो हमने अभी बात की थी। और कंकाल पेशी की क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र के द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और इनका काम क्या है, पेशी गमन और शरीर के अंग संचलन, विभिन्न अंगों को अपन हिलाने डुलाने का जो काम करते हैं वो इन पेशियों के माध्यम से ही कर पाते हैं। स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी। तो यह पेशियां शरीर के जो आंतरिक भाग जैसे आहार नाल, जनन मार्ग की भीतरी स्थिति भित्ति में स्थित होती है और इसमें धारियों की अनुपस्थिति होती है और ये अरेखित कहलाती है। साथ में तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं, जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स, ये हृदय में पाई जाती है और धारियों की उपस्थिति के कारण इन्हें भी क्या बोलते हैं, रेखित बोलते हैं, परंतु ये भी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में काम नहीं करती है, इसलिए क्या कहलाएगी, अनैच्छिक पेशी कहलाएगी। चौथा जो प्रकार है वह है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक उद्दीपन के फलस्वरूप, यानी बाहर से कोई सूचना हमको मिलती है तो उस उद्दीपन के फलस्वरूप शरीर की अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। और तंत्रिका ऊतक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिक कोशिका है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं। इधर वाला इसका ये द्रुमाशय होता है जहाँ से ये सूचनाओं को ये प्राप्त करती है। ये कोशिका काय होता है, इसमें एक केंद्रक होता है और यहाँ से सूचना को ग्रहण करके इसे तंत्रिकाक्ष से होता हुआ जाता है। दूसरा भाग इसका ये है तंत्रिकाक्ष और तीसरा भाग होता है ये स्नेप्स वाला भाग। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो तंत्र का निर्माण करती है, ये तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है और इसी के द्वारा सूचनाओं का शरीर से या वातावरण से मस्तिष्क तक जाना और मस्तिष्क से वापस सूचनाओं का प्राप्त होना। तो आज ये अपने जंतु ऊतक थे। कितने भागों में बांटा था इसको, 4 भागों के अंदर। कौन कौन से थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उपकला जो त्वचा में पाए जाते हैं, संयोजी जो विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, और पेशी
जो मांसपेशियों में पाए जाते हैं, और तंत्रिका जो कि तंत्रिका ऊतक में होते हैं, और तंत्रिका ऊतक में वे कोशिकाएं हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये जंतु ऊतक थे। आशा करता हूँ आज का ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।